हाय हेलो नमस्ते दोस्तों। आपको बधाई हो, हमने साल के पहले ही T20 सीरीज़ जीत ली है। और आपको बहुत सारी बधाई हो क्योंकि टीम इंडिया ने सिर्फ सीरीज़ ही नहीं जीती है, 2-0 से ही नहीं बल्कि वो 3-0 से सीरीज़ जीतने का अभी मस्तिष्क बनाए चुके हैं और वो ज़रूर 3-0 से सीरीज़ जीतेंगे। ये टीम इंडिया के सभी फैंस को मालूम है और उनको उम्मीद भी है कि अभी सिर्फ वो उम्मीद लगा के बैठे कि बेंगलोर में होने वाले थर्ड मैच में रोहित और विराट कोहली का बल्ला चले और एक बड़ा स्कोर खड़ा हो जाए। आपको मालूम ही है दोस्तों, रोहित शर्मा दोनों मैच में 0 रन पर आउट हुए थे, लेकिन विराट कोहली ने कुछ रन बनाए सेकेंड मैच में आकर, क्योंकि वो सेकेंड मैच में ही खेलने के लिए आए थे और वहाँ पे उन्होंने कुछ रन बनाए। लेकिन फैंस जितना एक्सपेक्टेड कर रहे थे उतना उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। तो दोस्तों, फैंस की नज़रें अभी विराट कोहली और रोहित शर्मा पे है। लेकिन दोस्तों, आपको मालूम ही है, अक्षर पटेल और अश्वदीप ने अफगानिस्तान के बल्लेबाजों को कैसे रोका और उसके बाद हमारे जायसवाल और शिवम दुबे ने अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को कैसे पेला, आप सबको मालूम ही है। तो दोस्तों, ऑब्वियसली दोस्तों, आप सभी को मालूम है जायसवाल और शिवम दुबे की कल की पार्टनरशिप सबको याद में रहने वाली है, क्योंकि वो जितना अफगानिस्तान के गेंदबाजों को पेल रहे थे उससे भी ज़्यादा लग रहा था कि वो दोनों में कुछ कंपटीशन है। अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी कंपटीशन है, लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे को कंपटीशन कर रहे हैं, क्योंकि अगर जायसवाल छटकार मारते हैं तो शिवम दुबे चौकार मार रहे थे और एक दूसरे के स्कोर को पीछे आगे कर रहे थे। तो दोस्तों, आपको मालूम ही है कि ये जो कल की साझेदारी है वो एक बड़ी साझेदारी थी, नंबर 1 की साझेदारी थी। तो शिवम दुबे और जायसवाल ने एक दूसरे की पार्टनरशिप 92 की पार्टनरशिप सिर्फ 42 बॉल में की थी। और आपको मालूम है कि टीम इंडिया के रैंकिंग में ये 56 नंबर पे आती है। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि रोहित शर्मा और के राहुल ने इंदौर के मैदान पर ही सेकंड पार्टनरशिप की थी। उसमें रोहित शर्मा का तेजी से शतक आया था और 118 रन रोहित शर्मा ने जड़े थे। उसी पारी का हम इंतजार अभी कर रहे हैं। दोस्तों, सेम मैच में केएल राहुल ने रोहित के साथ ओपनिंग की थी और उन्होंने सिर्फ 12 ओवर में 165 की पार्टनरशिप की थी। उसमें से 89 रन केएल राहुल के थे और 180 रन रोहित शर्मा के थे। दोस्तों, नंबर 3 की पार्टनरशिप आपको मालूम ही होगी कि संजू बाबा और दीपक हुड्डा के बीच में हुई थी। 170 रन की ये पार्टनरशिप कमजोर आयरलैंड के सामने आई थी। लेकिन इस पारी की चर्चा बहुत होती है, क्योंकि 170 रन की पार्टनरशिप इन दोनों ने मिलकर की थी। उसमें से संजू बाबा ने 77 रन बनाए थे और दीपक हुड्डा का शतक आया था। शायद दीपक हुड्डा का वो पहला और आखिरी शतक होगा। दोस्तों, ये जो साझेदारी थी, ये जो पार्टनरशिप थी, और भारत के लिए सबसे बड़ी साझेदारी मानी जाती है T20 फॉर्मेट में। तो दोस्तों, पार्टनरशिप नंबर 4 में आती है ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा की, जो 2023 में आई थी। साझेदारी दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आई थी, जो चौथे विकेट के लिए थी। 59 बॉल्स में 141 रन ऋतुराज गायकवाड़ और तिलक वर्मा ने बनाए थे और ऋतुराज गायकवाड़ ने एक जोरदार शतकी पारी खेली थी। उसमें 57 गेंद में 123 रन ऋतुराज गायकवाड़ ने मारे थे। दोस्तों, उस गुवाहाटी में भारत ने 222 रन तो बनाए थे, लेकिन आखिरी बॉल पे ऑस्ट्रेलिया ने उस मैच को जीत लिया था। दोस्तों, आपको मालूम ही है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत का T20 फॉर्मेट में प्रदर्शन बहुत अच्छा है। और अगर ऐसा ही प्रदर्शन रहता है और अगर हम T20 2024 में जो वर्ल्ड कप है T20 का, उसमें अगर हम ऑस्ट्रेलिया को हराते हैं तो उससे ज़्यादा खुशियाँ किसी और को नहीं हो सकती है। दोस्तों, अगर हम पार्टनरशिप नंबर
पार्टनरशिप नंबर 5 का बोले तो धोनी और युवराज के बीच में हुई ये पार्टनरशिप थी, जिसमें टीम इंडिया ने 200 का पार किया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये पार्टनरशिप आई थी और उसमें 200 पार रन हो चुके। तो राजकोट में खेली गई इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बल्लेबाजी की थी और उसमें उन्होंने 201 रन बनाए थे। तब तक जब भारत बैटिंग के लिए उतर गया था तो 100 तक पहुंचते पहुंचते भारत ने 4 विकेट्स गंवा दिए थे और उसके बाद एंट्री हुई युवराज सिंह और धोनी की, और इस धोनी और युवराज सिंह के पार्टनरशिप ने 102 के रन्स की पार्टनरशिप बनी थी सिर्फ 51 बॉल्स में, और उसके बाद टीम इंडिया को जीत हासिल हुई थी। और इस मैच में युवराज सिंह ने बहुत ही अटैकिंग पारी खेली थी और टीम इंडिया को जिता डाला था सिर्फ 2 बॉल पहले ही। और ये थी भारत की तरफ से कुछ अच्छी पारियां जिसमें कमाल की बैटिंग की गई थी, रनों की बरसात हुई थी। क्या दोस्तों आप सबको मज़ा आया? क्या आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।